student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is matrix representation in a graph. Last class में हमने देखा था कि ग्राफ क्या होता है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्राफ और उसमें जो है मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके हम जो है एक बार देखेंगे। तो उसके पहले हम ग्राफ को जो है रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ जो है क्या होता है, वर्टाइसेस और एजेस का क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। इसमें जो है वर्टाइसेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसमें एजेस नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एजेस का भी है ना भाई, वो तो एक कंडीशन हो गई, उन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखा था कि कैसे जो है दो वर्टाइसेस आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एजेस क्रिएट करते हैं ना। एजेस यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि जब दो बिंदुएं आपस में मिलती हैं तो एक लाइन बनता है, वैसे ही हम जो है ग्राफ में क्या करते हैं, दो वर्टाइसेस को कनेक्ट करके एजेस निकाल सकते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दो वर्टाइसेस लिए हैं मैंने और इसमें दोनों के कनेक्शन से है ना, रिलेशन से या ज्वाइनिंग से एक हमें एजेस इवन मिल गया है। वैसे ही हम जो है और भी वर्टाइसेस और क्या ले सकते हैं, एजेस ले सकते हैं और इस प्रकार से हम जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमने जो है टाइप्स ऑफ ग्राफ भी देखा था, साथ ही हमने देखा था कि वर्टाइसेस जो है कितने टाइप्स के होते हैं, है ना भाई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम जो है इसमें मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस को जो है बहुत ही ईजी तरीके से इसको मॉड्यूल कर सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर में जब हम इसमें काम करेंगे बाय ग्राफ, तो बाय मैट्रिक्स इन ग्राफ, तो इसमें हमारा काम और भी आसान हो जाता है। इसलिए जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफ में बहुत ही ईजी एक फंडा है ना भाई। अब इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो दो टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स और सेकंड होता है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। हमने एक चीज़ और पढ़ा था, ग्राफ जो है जब मैंने टाइप्स पढ़ाई थी है ना भाई, सिंपल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ और फाइनाइट ग्राफ था, आपका इनफाइनाइट ग्राफ था, साथ ही हमने देखा कि वेटेड ग्राफ भी होता है। तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, सेल्फ लूप के बारे में, और क्या देखा था हमने, पैरेलल ग्राफ क्या होता है ये भी हमने देखा था। तो इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट आएंगे तो ये चीज़ें भी हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है, या बोल सकते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट G इक्वल्स टू BE, बी या ग्राफ, हमारे पास जो है एक ग्राफ G है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ऑर्डर पेयर ऑफ B एंड E, जहाँ पे जो B होता है वो क्या होता है, आपका सेट ऑफ क्या होता है, वर्टाइसेस होते हैं, और E जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ एजेस होते हैं। हैविंग नो सेल्फ लूप, है ना, यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो है आपका जो मैट्रिक्स आपके पास है ना, जो ग्राफ आपके पास रहेगा उसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। यही एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। Where V is equals to V1, V2 and up to Vn, यहाँ पे जो V है ना वो क्या है, आपके सेट ऑफ क्या है, आपके वर्टाइसेस है, जिसमें कितने हैं, n वर्टाइसेस हैं, इसका सेट ऑफ n वर्टाइसेस, and E is equals to, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल E, आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सेट ऑफ एजेस है, इस ऑर्डर पे आपके n, तो यहाँ पे क्या है, is the set of n edges. Then the incidence matrix is denoted by, यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हो जाएगा, और यहाँ पे m i j से हम डिनोट कर रहे हैं, where i is denoted by a row and j is denoted by column elements। यहाँ पे जो है m i j is equals to, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस डेफिनेशन में, आप बोल सकते हो है ना, is equals to यहाँ पे होगा 1 कब होगा, जब ये जो है j एजेस इन इंसिडेंट ऑन ith वर्टाइसेस, जब जो वर्टाइसेस एजेस जो है वर्टाइसेस पे क्या हो, आपस में कनेक्शन दिखाए, तब वो क्या होगा, वहाँ पर 1 होगा, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें हम जो है एग्जांपल में ग्राफ लेते हैं और इसका हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसमें जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं है। फर्स्टली आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिए, उसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, है ना। इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए इसमें क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार करना है या एडजेसेंसी मैट्रिक्स तैयार करना है। तो हम जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स में देख रहे हैं, तो फर्स्टली हमारा काम रहेगा उस ग्राफ को ध्यान से देखना कि उसमें कहीं सेल्फ लूप तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में हमारे पास इसमें कहीं पे भी सेल्फ लूप
मैट्रिक्स तैयार करते हैं तो ये हो गया MIJ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेफिनेशन में देखा कि क्या होता है इसमें, इफ j एजेस इंसिडेंट ऑन IF वर्टाइसेस है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा V1 V2, हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, 5 है ना, 5 वर्टाइसेस है, V1 V2 V3 V4 V5, और यहाँ पे एजेस है E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप इस साइड जो है ना रो फॉर्म पे आप क्या करेंगे, वर्टाइसेस को डिनोट करेंगे, लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास इस ग्राफ में जो कितने वर्टाइसेस हमारे पास 5 वर्टाइसेस है, यहाँ पे मैंने इसको रो फॉर्म पे लिख दिया है। एजेस को हम किस फॉर्म पे लिखेंगे, कॉलम फॉर्म पे लिखेंगे। फिर अब क्या करना है, हमें वैल्यूज यहाँ पे देखना है ना भाई, कि कैसे हम जो है एक ग्राफ में जो वर्टाइसेस और एजेस का जो रिप्रेजेंटेशन है आप जो है इसमें कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे फर्स्टली V1 की, फर्स्ट वर्टाइसेस की। फर्स्ट वर्टाइसेस में हम देख रहे हैं कि जो है क्या वो जो है फर्स्ट E1 है ना, एजेस से वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका रिलेशन है वहाँ से कि नहीं है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि V1 से, देखिए E1 के लिए है ना भाई, V1 से E1 निकाल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखना है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पे जो है जब एजेस जो है वर्टाइसेस से कनेक्ट हो है ना, इंसिडेंट करे वहाँ पे, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला हमको, ये 1 हो गया। अब हम देखेंगे V1 से क्या E2 भी इंसिडेंट हो रहा है, तो V1 से E2 आपको नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही तो आप एक काम करिएगा, जो आप हमने क्या लिया, V1 वर्टेक्स ले लिया है, V1 से क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है, कौन कौन सा आपका जो एजेस इंसिडेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 लिख दीजिए, बाकी लास्ट में क्या कर दीजिए, उसकी वैल्यू को 0 डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि V1 से जो है कौन कौन से यहाँ पे एजेस जा रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, E1 E5 और E3, E1 E5 और ये E3 पे मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये बाकी सब क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। सेकंड बात करते हैं V2 की, सेकंड वर्टाइसेस की। तो सेकंड वर्टाइसेस में हम देख रहे हैं, इसमें दो जो एजेस हैं कौन कौन से, E1 और एक है हमारा E2 है, वो दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं, तो E1 और E2 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक चीज आप याद रखिए, इसमें जो है आपका डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो गया तो आप जो है इंटीग्रल आउटटीग्रल जो आपका मैंने ग्राफ बताया था ना, उसका आप यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन रहता है, तो उसमें केयरफुली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है कोई डायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो हम दोनों साइड से ही काउंट करेंगे उसको। यहाँ पे V3 की बात करते हैं ना भाई, ये V2 का हो गया था, ये V1 V2 V3 की बात करते हैं। तो V3 से देखिए क्या क्या आपका इंसिडेंट हो रहा है, कौन कौन सा है। V3 से आप 3 देख रहे हैं ना, कौन सा है, एक E2 है, E3 है और E4 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 E3 और E4 पे 1 डाल दीजिए, बाकी में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। वैसे ही हम बात करते हैं फोर्थ वर्टाइसेस की, V4, उससे भी 3 एजेस जो है इंसिडेंट हो रहे हैं, एक तो है E4 E5 और E6। तो यहाँ पे लिख देते हैं V4 V5 और E4 E5 और E6 पे 1 डाल दीजिए, बाकी पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वैसे ही V5 के लिए देखते हैं, लास्ट एज वर्टाइसेस हमारा, और इससे जो है सिर्फ एक ही एजेस जो है इंसिडेंट हो रहे हैं, वो है हमारा E6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E6 के लिए ये हो जाएगा आपका 1, बाकी सबके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है एक मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंट हो गया है ग्राफ के थ्रू से, है ना। तो इससे जो है हमारा काम यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, जस्ट उल्टा दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स दिया गया और आपको जो है ग्राफ जो है डिफाइन करना है, तो ऐसे में भी बहुत ईजी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो आप जो है डाटा को क्या कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यू जो है चेंज करके एक अनदर ग्राफ में उसको और डिफाइन कर पाओगे। तो ये जो बहुत ही ईजी मेथड हो जाता है ग्राफ को डिजाइन करने के लिए। तो हमने जो क्या किया, इस ग्राफ का जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर लिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स का। सेकेंड हम बात करेंगे अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में।
दैट G is equals to VEP a ग्राफ, जैसे कि हम जानते हैं G और उसको डिफाइन करते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो यहाँ पे G ग्राफ है विथ एंड वर्टाइसेस है ना, यहाँ पे आपको यहाँ मिल रहा है क्या एंड वर्टाइसेस एंड नो पैरेलल एजेस। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे है ना इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या बात हुई थी, नो सेल्फ लूप जहाँ पे इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं सेम, तो इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं बना था, ठीक है, इसमें नहीं बनना चाहिए और तभी आप जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या हो रहा है कि इसमें जो है कोई किसी भी तरीके का पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए। मैंने जो है लास्ट क्लास में बताया था कि पैरेलल एजेस क्या होता है, जब जो है हमारे किसी भी ग्राफ में दो जो एजेस हैं है ना, दो एजेस हैं और उनका जो है एंडिंग पॉइंट, एंडिंग वर्टाइसेस और इनिशियल जो वर्टाइसेस है वो अगर सेम हो तो जो एजेस है वो क्या होते हैं हमारे पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं A और B है ना भाई, इसमें जो इवन जो आपका एजेस मिला है उसका जो एंडिंग वर्टाइसेस है वो B है और स्टार्टिंग वर्टाइसेस क्या है आपका A है ना इनिशियल, और E2 में भी वही चीज सेम मिल रही है, तो इसका मतलब जो E1 और E2 है वो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल एजेस होगा। तो ये जो है पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए, किसके लिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए। देन दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स G इज एन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, सेम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आपको और चीज मिल रहा है, इसमें जो है क्या था, इसमें जो एजेस है वो इंसिडेंट करता है किसमें, वर्टाइसेस पे है ना भाई, और यहाँ पे जो है आपको मिलेगा वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Aij, इसमें A से, और A इज इक्वल्स टू Aij इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 का, जब देयर इज एन एजेस बिटवीन ith एंड jth वर्टाइसेस, जब जो है दो वर्टाइसेस के मिलने से वो एजेस आपका है ना कनेक्ट हो रहा है, दो वर्टाइसेस में क्या हो जाएगा, दो वर्टाइसेस के मिलने से एक एजेस बनता है, तो वो जो है कनेक्शन है या नहीं, रिलेशन है या नहीं, इंसिडेंट कर रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके लिए हम जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप इस ग्राफ में देखेंगे कि इसमें किसी भी तरीके का पैरेलल एजेस नहीं मिल रहा है, इसमें सेल्फ लूप है, इसमें सेल्फ लूप अलाउ है, आप उसमें ध्यान रखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स में सेल्फ लूप अलाउ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का पैरेलल एजेस नहीं दिख रहा है। अब हम काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम जो है तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैं बताया था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये n क्रॉस n का, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 V2, इसमें यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 क्या हमारे पास वर्टाइसेस है, V1 V2 V3 V4 V5 और ये हो गया आपका V6, V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको पता ही है कि बेसिक ही होता है उसका अरेंजमेंट इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। फिर ये हो गया आपका कॉलम वाइज। अब देखते हैं हमको क्या करना है, वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करना है ना कि कौन सा जो वर्टाइसेस है वो आपस में कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देखिए V1 की बात करते हैं, फर्स्ट वर्टाइसेस की बात करते हैं, तो ये देखिए V1 की है ना, यहाँ पे आप ये देखिए क्योंकि क्या है वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस यहाँ पे इंसिडेंट करता है, तो इसमें जो है यहाँ पे V1 का क्या V1 से कनेक्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं है ना, V1 पर कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। V1 से V2 क्या यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए V1 से V2 पे है ना, ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। V1 से और क्या निकल रहा है आपका, एक है V6, सॉरी ये है आपका V6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और क्या है V5 भी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे V2 में आते हैं, तो V2 में आप देखिए यहाँ से V1 भी जा रहा है और V3 भी जा रहा है, तो V1 और V3 में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम V3 की बात करेंगे है ना, तो V3 में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है V3 से V4 भी जा रहा है, V2 भी जा रहा है, V5 और V6, मतलब कि 1 को छोड़ करके सारे में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1
V2 V5 V2 V5 V3 का V3 पे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है। बाकी V1 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं V4 की। तो V4 में यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक वर्टेक्स से जो कनेक्ट हो रहा है, कौन सा है वो, V3। तो यहाँ पे V3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी सबके लिए आप लिख सकते हैं 0। V5 में देखते हैं तो V5 में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है V5 से 3 जो वर्टेक्स है वहाँ पे दिख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो है आपका V1, सेकेंड है V3 और ये है V6। V1 V3 और ये है V6। तो बाकी में आप क्या लिखेंगे, 0 लिख दीजिए। वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है आपको V6 के लिए, तो V6 पे आप ध्यान देंगे, इसमें क्या है आपका सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप में V6 से V6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखिए V1 से और कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो V1 है, V5 है और V3 है। V1 V5 और है V3। बाकी के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे एडिशन मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है एक ग्राफ के थ्रू से। वैसे ही क्वेश्चन आता है कई बार कि जो है मैट्रिक्स दिया रहा है क्या, मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट टू ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्राफ ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस यहाँ पे देखना है कि अगर 1 दिया गया है इसका मतलब वो जो है वर्टाइसिस टू वर्टाइसिस कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर वो 0 है इसका मतलब उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है एक ग्राफ में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमने 2 टाइप के देखे, फर्स्ट था हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स, सेकंड है हमारा एडिशनसी मैट्रिक्स। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट क्या था, एक चीज़ जो है ये ध्यान रखना आपको, इसमें ऐसे ग्राफ में क्या होनी चाहिए, सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड में हमने देखा एडिशनसी मैट्रिक्स में कि इसमें किसी भी तरीके का पैरेलल एडजस्ट नहीं होना चाहिए, और इसमें हम जो है इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम्स में आपके। इसमें बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है या नहीं। आगे हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ वेटेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। थैंक यू।